हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं, मस्त हैं और अपने अपने तैयारी भी मस्त चलता होगा। तो स्वागत है आप सभी का झारखंड के गोल्डन जी के प्रश्नों की सीरीज में। जैसा कि सीरीज का आज का 4th वीडियो और इस सीरीज में कुल मिलाकर 30 वीडियोस होने वाला है। इन तमाम 30 वीडियोस में झारखंड के उन टॉपिकों से प्रश्न को इंक्लूड करने का प्रयास रहेगा जो प्रीवियस ईयरों में एसएससी जेपीएससी द्वारा पूछता चला आ रहा है। इस प्रकार से यह सीरीज आपके लिए बेहद ही खास होने वाला था। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रेगुलर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो स्वागत है आप सभी का गोल्डन प्रश्न सीरीज का 4th वीडियो में। तो चलते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। अंग्रेज कंपनी द्वारा निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मेगन को भेजा गया था। ठीक है, अंग्रेज कंपनी द्वारा जो आपका कैप्टन था आपका लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन को यानी झारखंड के कौन से विद्रोह को दबाने के लिए आपको झारखंड भेजा गया था। तो ध्यान रखना वो विद्रोह था आपका ढाल विद्रोह। ठीक है ना, कौन सा विद्रोह था? ढाल विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन को अंग्रेज कंपनी द्वारा झारखंड भेजा गया था। तो चलते हैं ढाल विद्रोह से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी को जान लेते हैं। पहला बात, ढाल विद्रोह का जो प्रारंभ होता है 1767 में होता है, जिसका नेतृत्व आपका जगन्नाथ ढाल के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, ढाल विद्रोह का नेतृत्व 1700 यानी क्या होता है आरंभ जो होता है आपका 1767 में होता है। इसका जो नेतृत्व करता थे आपका जगन्नाथ ढाल थे। इस विद्रोह का कार्यकाल लगभग 10 वर्षों तक चला था। ध्यान रखना, इसका जो कार्यकाल था लगभग 10 वर्षों तक था ढाल विद्रोह का। इसका कार्यकाल था 1767 लेकर 1777 तक। ठीक ना, 1767 से लेकर 1777 तक चला था, लगभग 10 वर्षों तक इसका कार्यकाल था। इस विद्रोह झारखंड में प्रवेश अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह माना जाता है। ठीक है, ये विद्रोह को यानी ढाल विद्रोह को जो था झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध यह प्रथम विद्रोह माना जाता है। इस बात को भी ख्याल रखना, झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था आपका ढाल विद्रोह था। ठीक है, ढाल विद्रोह का अर्थ होता है ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। इसका अर्थ क्या होता है? ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। ठीक है, तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड के जनजातियों में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से कौन सी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, झारखंड के जनजातियों में से निम्न में से कौन सी जनजाति है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति। ठीक है, लगभग ये तो जितने भी जनजाति है उनका 35% अकेले निवास करता है आपका संथाल जनजाति आपका झारखंड में। ठीक है, चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। ये संथाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस जनजाति की जनसंख्या आपका लगभग 35% हिस्सा है। ठीक है, झारखंड को जितना भी जनसंख्या है उनका लगभग 35% जो आपका संथाल का पाया जाता है। भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, इस बात को भी ख्याल रखना, ये भारत की ऑल ओवर जो झारखंड भारत है उसमें सबका तीसरे नंबर में आता है। जनजातियों में आ जाता है आपका संथाल आता है। प्रथम माता आपका भील, ठीक है, दूसरे माता आपका गोंड, तीसरे माता आपको कौन? संथाल। ठीक है, राजस्थान पहाड़ी क्षेत्र में इसके जो निवास स्थान होता है, ध्यान रखना, राजस्थान राजमहल जो पहाड़ी क्षेत्र है इसके जो निवास स्थान को क्या कहा जाता है? दामिनी को कहा जाता है। ठीक है, दामिनी को के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? राजमहल का जो पहाड़ी क्षेत्र है उनके जो संथाल का जो निवास स्थान है उसको दामिनी को के नाम से जाना जाता है। संथालों के जो संस्थापक थे आपका ये तो उसके पिता मान सकते हैं लुगु बुरु को माना जाता है। इस बात को ख्याल रखना, संथालों का संस्थापक ये तो उसके पिता आपका लुगु बुरु को माना जाता है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में इसकी जो प्रमुख भाषा संथाली है। ठीक है, जो संथाल का जो प्रमुख भाषा आपका संथाली है इसकी 8वीं अनुसूची में क्या क्या जोड़ा गया था। ठीक है, कब? 2003 में आपको 92वां संविधान संशोधन में। ठीक है, संथाली भाषा की लिपि औलचिकी है। ध्यान रखना, संथाली भाषा की जो लिपि है आपका औलचिकी है, इसका आविष्कार किसने किया था? आपका रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, इसका जो आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? यानी संथालों की जो भाषा आपका संथाली है इसका जो लिपि आपका औलचिकी है। ठीक है, इसका आविष्कार कौन था? आपका रघुनाथ मुर्मू थे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये अगला प्रश्न है, भकुली बंका, ध्यान रखना, भकुली बंका झारखंड का एक क्या है? भकुली बंका जब का झारखंड का क्या है? लोकगीत है, ऑप्शन बी है लोकनाट्य है, ऑप्शन सी है लोक नृत्य है, ऑप्शन डी आपका त्योहार है। तो ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात लोकनाट्य है। ठीक है, भकुली बंका जो आपका झारखंड के एक लोकनाट्य है। ठीक है, चलते हैं भकुली बंका के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें उन सभी को जानते हैं। पहला बात ये रहा, इसका जो आयोजन सावन एवं कार्तिक माह तक किया जाता है। सावन से लेकर कार्तिक माह के बीच इसका आयोजन किया जाता है। भकुली यानी बंका जो लोकनाट्य है इसका आयोजन सावन से लेकर कार्तिक माह के बीच तक किया जाता है। इसका प्रदर्शन जट जाटिन लोकनाट्य जो होता है इसके साथ ही इसका प्रदर्शन किया जाता है। जट जाटिन जो जनजातियों द्वारा लोकनाट्य किया जाता है उसके साथ ही ये क्या किया जाता है आपका
बाकुली बंका। इसके बाकुली बंका में क्या होता है कि बाकुली बंका पत्नी को क्या कहता है, बाकुली कहा जाता है, ठीक है। जबकि बंका जब का पति को डिनोट करता है, ठीक है। इसमें पति पत्नी के बीच क्या होता है, यानी आपको प्रदर्शित करता है, आपको बाकुली पत्नी का यानी रोल निभाता है और बंका जब का पति का रोल निभाता है और वैवाहिक जीवन के बारे में दर्शाता है, फिर क्या होता है, नाटक होता है, ठीक है। तो ये आपका बाकुली बंका के बारे में महत्वपूर्ण बातें, ध्यान रखना इन सभी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हथिया पत्थर मेला बेहद ही फेमस, ठीक है, कुछ दिन है आपका गाना में भी चला था कि हथिया पत्थर मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो जो हथिया पत्थर जो मेला होता है झारखंड के किस जिले में लगता है, तो ध्यान रखना। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बोकारो में, ठीक है। हथिया पत्थर जो मेला लगता है आपका झारखंड में, आपका बोकारो जिला में लगता है, ठीक है। चलते हैं इनके बारे में कुछ बातें उसे जान लेते हैं। हथिया पत्थर मेला, ठीक है ना, इस मेला का आयोजन बोकारो के फुसरो नामक स्थान पर किया जाता है। हथिया पत्थर मेला यहाँ जो होता है एक हाथी के आकार के पत्थर है, ठीक है, उसे ही लक्ष्य मानकर जो था वहीं पे आपका मेला लगता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया हथिया पत्थर मेला। इस मेले का आयोजन जो था मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। क्या रखना, हथिया पत्थर मेला जो था आपका ये कब लगता है, मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। इस मेले के अवसर पर लोग सामूहिक स्नान करने की परंपरा है, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है ना, लोग सामूहिक स्नान करते हैं मकर संक्रांति के दिन में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये अगला प्रश्न है, सोहराय एवं, ठीक है, सोहराय एवं कोबहर, सोहराय एवं कोबरर चित्रकला को किस वर्ष हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग मतलब होता है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। ये आपका जीआई टैग मिला जाता है, विशेष क्षेत्र को दिया जाता है। ये सोहराय और कोबहर चित्रकला को कब मिला, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अर्थात 2020 को, ठीक है। सोहराय एवं कोबहर चित्रकला को आपका 2020 में जीआई टैग सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपका सोहराय चित्रकला से संबंधित है, ठीक है ना। यह चित्रकला सोहराय पर्व से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। सोहराय चित्रकला जो आपका सोहराय पर्व से जुड़ी हुई है, तो आपका जो जनजाति मनाती है। इस चित्रकला की कला के देवता जो प्रजापति पशुपति का चित्रण मिलता है। इस चित्रकला में जो होता है कला के देवता माना जाता है, जैसे प्रजापति या पशुपति का क्या होता है, चित्रण मिलता है। इस चित्रकला को दो वर्गों में बांटा गया, ध्यान रखना। ये जो सोहराय चित्रकला है इसे दो वर्गों में बांटा गया। एक आपका मंजू सोहराय चित्रकला, दूसरा आता कुर्मी सोहराय चित्रकला, ठीक। कितने वर्गों में, दो वर्गों में, मंजू सोहराय चित्रकला, दूसरा आपका कुर्मी सोहराय चित्रकला है। यह चित्रकला हजारीबाग में अत्यंत ही प्रसिद्ध है। ख्याल रखना, ये जो चित्रकला है यानी सोहराय चित्रकला जो आपका हजारीबाग में बेहद ही आपका प्रचलित है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, संथालों में निम्न में से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। देखना है तो संथालों में जो निम्न में से कौन सा विवाह जो होता है सर्वाधिक प्रचलित होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात किरिंग बापला। बापला का मतलब होता है विवाह यानी शादी, ठीक है। तो किरिंग बापला जो होता है ये आपका संथालों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। चलते हैं कुछ संथालों के विवाह के बारे में जानते हैं। पहला बात है आपका किरिंग बापला, जमाई बापला। किरिंग बापला ये सर्वाधिक प्रचलित है। एक आपका किरिंग जवाई बापला है। इसमें लड़की द्वारा शादी से पहले गर्भ धारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का क्या होता है, विवाह होता है, उसको बोलते हैं किरिंग जवाई बापला, ठीक है। सांगा बापला ये आपका विधवा विवाह से संबंधित है। जो विधवाओं का जो विवाह होता है उसे सांगा बापला कहा जाता है। बहादुर विवाह, बहादुर विवाह क्या होता है भाई, इसमें तो लड़का लड़की द्वारा जंगल में भागकर प्रेम विवाह कराया जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बहादुर, का बहादुर विवाह के अंतर्गत रखा गया। गोलाटी बापला, इसमें जो होता है आपका गोलाटी बापला, विनिमय बापला जिसको बोला विनिमय विवाह, उस तरह का होता है ये आपका गोलाटी बापला, ठीक है। धरदी बापला, ध्यान रखना, ये धरदी बापला क्या होता है, विवाह के बाद दामाद को घर जमाई बनाकर रखा जाता है। ध्यान रखना, विवाह के बाद जो जमाई को क्या कहा जाता है, घर जमाई बनाकर रखा जाता है, उसे आपका दर्दी बापला कहा जाता है, ठीक है। 3 पॉइंटों को ध्यान रखना, बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हो सके तो इसे अपने नोटबुक में जरूर लिखें ताकि रिविजन करने में आपको आसानी होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, कोबहर चित्रकला का सामान्य अर्थ क्या होता है। कोबहर जो चित्रकला है उसका सामान्य अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात गुफा में विवाहित जोड़े का चित्र, ठीक है। क्या होगा, गुफे में जो विवाहित जोड़ा है उसका चित्र का अंकन किया जाता है। यह तो कोबहर चित्रकला का क्या होता है, अर्थ होता है, ठीक है। चलते हैं कोबहर चित्रकला के बारे में कुछ बातों को जानते हैं।
इसमें होता क्या, यह चित्रकला विवाहित महिला द्वारा पति के घर में चित्रण किया जाता है। इसमें होता क्या कि विवाहित महिला द्वारा जो था पति के घर में क्या जाता चित्रण किया जाता है। इस चित्रकला में विभिन्न ज्यामितीय आकृति, फूल पत्ती, ठीक है, विभिन्न ज्यामितीय आकृति बनाते हैं, पेड़ पौधे, नर नारी इत्यादि का चित्रण किया जाता है। यह चित्रकला मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। इस बात को ख्याल रखना, इनका जो मुख्य रूप से प्रचलित है, आपका कौन सा जनजाति में प्रचलित है, तो बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। चित्रकला में सिक्की देवी का भी चित्रण मिलता है। सिक्की देवी इसका क्या होता है, मुख्य देवी माना जाता है इस चित्रकला का, सिक्की देवी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, झारखंड का वो कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक यानी क्या बोलते हैं सबसे कम है। ठीक है, झारखंड का कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रामगढ़। झारखंड का वो जिला आपका रामगढ़ है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें इनसे जान लेते हैं। रामगढ़ जिसका क्षेत्रफल 1341 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 1341 किलोमीटर स्क्वायर है। झारखंड का अधिक क्षेत्रफल वाला जिला देखा जाए तो आपका 7224 वर्ग किलोमीटर, वह आपको किसका, पश्चिमी सिंहभूम का। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देखा जाए तो आपका झारखंड का जिला कौन सा आपका, पश्चिमी सिंहभूम है, जिसका क्षेत्रफल आपका 7224 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। राज्य का कुल क्षेत्रफल, वही झारखंड का कुल क्षेत्रफल पूर्व देखा जाए पूर्ण रूप से तो आपको 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है ना, देश का कितना 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 15वां राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत का ये 15वां राज्य आता है आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार से 46% भूभाग को लेकर अलग किया गया है। ध्यान रखना है, झारखंड और बिहार जब 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, उस वक्त आपका बिहार के हिस्सा का आपको 46% आपको झारखंड को दिया गया, और आपका 40% किसको दिया गया ना, बिहार को दिया गया था, और आपका 54% जो आपका किसको दिया गया, आपका बिहार को दिया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, बराकर नदी जिसका उद्गम स्थान पद्मा हजारीबाग पठार है। ठीक है, बराकर नदी जिसका उद्गम स्थान कहाँ पे आत्मा यानी पद्मा हजारीबाग का पठार को माना जाता है। इसका मुहाना नदी कौन सा है। मुहाना मतलब होता है यानी ये कौन सा नदी में जाके क्या होता है, विसर्जित हो जाते हैं, मिल जाती है। तो ध्यान रखना कि करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दामोदर नदी में। ठीक है, बराकर नदी जिनका उद्गम स्थान आपका पद्मा हजारीबाग को माना जाता है, इसका मुहाना आपका कौन सा नदी है, दामोदर नदी है। ठीक है, जो भारत यानी झारखंड की सबसे लंबी नदी है, और झारखंड को बोला जाए तो सबसे प्रदूषित नदी भी आपका दामोदर नदी ही है। ठीक है, चलते हैं तो दामोदर नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। बराकर नदी की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको हो गया। इस नदी की कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखना कितना आपका 225 किलोमीटर है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र आपका हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है ना, यानी अपवाह क्षेत्र माने उनसे उन क्षेत्रों से होकर बहता है। आपका हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, धनबाद हो गया, इनसे होकर क्या होता है आपका बराकर नदी बहती है। इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन साहित्यों में भी मिलता है। ध्यान रखना, झारखंड का एक नदी आपका कौन सा, बराकर नदी है, जिसका उल्लेख आपका बौद्ध एवं जैन साहित्यों में मिलता है। ठीक है, इस नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है। ध्यान रखना, गिरिडीह में जैन मंदिर और मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर क्या होता मिलता है, कौन सा नदी में, वो बराकर नदी के किनारे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये अगला प्रश्न है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC, ध्यान रखना, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है ना, जो कहाँ पे स्थित है, रांची में स्थित है। इसका जो स्थापना किया गया था किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिनियम 1954 के यानी 56 के तहत। ठीक है, HEC की जो स्थापना रांची में किया गया है, किसके तहत किया गया था, आपका अधिनियम 1956 के तहत। ठीक है, चलते हैं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें उसे जानते हैं। HEC के महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, ध्यान रखना, HEC के महत्वपूर्ण बातें, इनकी जो स्थापना भारत सरकार द्वारा रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 31 दिसंबर 1958 को किया गया था। ध्यान रखना, HEC की स्थापना कब किया गया था, यानी 31 दिसंबर 1958 को, 31 दिसंबर 1958 को किसके द्वारा, रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था।
इसका जो स्थापना रांची के हटिया नामक स्थान पर की गई है। एचईसी की स्थापना कहाँ किया गया था? आपका रांची के हटिया नामक स्थान पर की गई है। इसका उद्घाटन प्रथम प्रधानमंत्री जो थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 नवंबर 1963 को इसे क्या करता है? उद्घाटन करता है। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 15 नवंबर 1963 को। इस उद्योग में जो उत्पादन की जो शुरुआत होती है आपको 1964 से होता है। ठीक है, उद्घाटन होता है 1963 को, और आपको उत्पादन जो स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन जो था 1964 को हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को। पे एंड प्ले योजना झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष लाया गया था? यानी पे एंड प्ले योजना, ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा यानी खिलाड़ी को क्या कह सकते हैं, खेल को प्रोत्साहन करने के लिए झारखंड सरकार ने एक योजना लाया जिसका नाम है आपका पे एंड प्ले योजना। ठीक है, ये आपका झारखंड सरकार के द्वारा कब लाया गया? तो ध्यान रखना किस जवाब होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2017 में। ठीक है, पे एंड प्ले योजना झारखंड सरकार द्वारा आपका 2017 में लाया जाता है। इसमें जो था कुछ रकम देकर आप क्या कर सकते हैं, जो प्रशिक्षक होता है खेल के, उनसे क्या सकते हैं, आप सीख सकते हैं। चलते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें उनको जानते हैं। पे एंड प्ले योजना, इसके तहत महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। इस योजना को उद्देश्य राज्य में जो खेलकूद को प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। पे एंड प्ले योजना, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है कि राज्य में खेलों को प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। इस योजना का संचालन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जा रहा है। ध्यान रखना है, इस खेल का जो आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपका रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जा रहा है। इस योजना के तहत 9 खेलों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कितने खेलों का? 9 खेलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उनमें से आपका जो था योग तथा कैरम, जो योग होता है और कैरम जो होता है, उनके लिए आपका फी जो आपका कितना, 250 रुपया, तथा अन्य खेलों के लिए 500 रुपया का फी निर्धारित किया गया है। ठीक है, केवल और केवल योग एवं कैरम के लिए 250 रुपया और बाकी खेलों के लिए कितना रुपया? आपका 500 रुपया का शुल्क निर्धारण किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये अगला प्रश्न है, झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया के लिए पहली प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित किया गया था? यानी जेपीएससी के द्वारा जो था प्रथम नियुक्ति के लिए, ठीक है ना, नियुक्ति के लिए प्रथम जो आपका प्रतियोगिता परीक्षा था वह कब आयोजन किया गया था? और ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछता है। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 17 अगस्त 2003 को जेपीएससी ने जो प्रथम नियुक्ति जो के लिए परीक्षा यानी प्रतियोगिता जो परीक्षा किया गया था वह सर्वप्रथम कब किया गया था? 17 अगस्त 2003 को। इसकी स्थापना कब होता है? 2002 में। ठीक है ना, चलते हैं जेपीएससी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। इस संस्था की स्थापना 2002 में होता है। जेपीएससी की जो स्थापना होता है वो 2002 में होता है। इसका मुख्यालय आपका रांची है। ठीक है, झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारण वो कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करते हैं। वर्तमान में इसका अध्यक्ष आपका कौन है? डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा। ध्यान रखना, जेपीएससी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है? ठीक है, गोंड जनजाति है उनके बारे में निम्न में से दिया गया कथन है कौन सा सत्य है? तो ध्यान रखना, क्या करेक्ट जवाब होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से सभी। गोंड जनजाति के बारे में, ये गोंड में जो होता है परगमन विवाह प्रचलित होता है। एक होता है परगमन विवाह आपको गोंड जनजाति में प्रचलित होता है, जो कि बेहद ही यानी क्या कह सकते हैं प्राथमिकता के साथ इसके विवाह होता है। यानी ये जनजाति की जो भाषा आपका गोंडी है। ठीक है, तो गोंड जनजाति की जो भाषा देखा जाए जिसका आपका गोंडी भाषा है। ठीक है, ये जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से स्थानांतरित होकर झारखंड आए हैं। ठीक है, ये जो जनजाति गोंड जनजाति है आपका मध्य प्रदेश में पहले निवास करता था, उनसे क्या होगा विस्थापित होकर आपका झारखंड में अभी निवास करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रखर नेता, ध्यान रखना, झारखंड के प्रखर नेता कार्तिक उरांव का जन्म निम्न में से किस जिला में हुआ था? कार्तिक उरांव का जो जन्म था आपका झारखंड के किस जिला में हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गुमला में। ठीक है, झारखंड के जो प्रखर नेता आपका कार्तिक उरांव थे उनका जन्म आपका गुमला में हुआ था। चलते हैं कार्तिक उरांव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। कार्तिक उरांव 29 अक्टूबर 1924 को गुमला के लीला टोली नामक गांव में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1924 को। ठीक है, लीला टोली गांव में हुआ था। इनके जो पिता का नाम था जबरा उरांव था।
कार्तिक उरांव के जो पिता थे आपका जबरा उरा थे। कार्तिक उरांव सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी में 1962 में क्या कहते हैं चुनाव लड़ता है, ध्यान रखना इस प्रश्न को बनता है, ठीक है। कार्तिक उरांव सर्वप्रथम कांग्रेस में अपना सीट चुनाव कब लड़ता है, आपको 1962 में लड़ता। कार्तिक उरांव का निधन जो था 8 दिसंबर 1981 को हो जाता है। 8 दिसंबर 1981 को इसका निधन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है झारखंड का सर्व यानी झारखंड का प्रथम फिल्म निम्न में से कौन सा था, ठीक है। झारखंड का प्रथम फिल्म जो था आपका निम्न में से कौन सा था, ध्यान रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात आक्रांत, ठीक है ना। झारखंड का प्रथम जो फिल्म था आपका आक्रांत था, ठीक है। चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो से जानते हैं। यह फिल्म 1988 में रिलीज हुई जिसका निर्देशक विनोद कुमार थे, ठीक है। आक्रांत फिल्म का जो रिलीज हुआ था 1988 में हुआ था, इसका जो निर्देशक थे वो कौन थे, विनोद कुमार थे। प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर, ध्यान रखना झारखंड का प्रथम फिल्म आक्रांत, ठीक है। प्रथम मानी नागपुरी का बोला जाए तो कौन, सोनाकर नागपुर। झारखंड के प्रथम संथाली फिल्म मेरी ब्रह्मा, ठीक है, इस बात को ख्याल रखना। संथाली फिल्म प्रथम मेरी ब्रह्मा, आपका नागपुर फिल्म सोनाकर नागपुर, ठीक है। वही झारखंड का पूछा जाए तो आपका आक्रांत होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से झारखंड के शिल्पी जनजाति जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है, वो कौन सा जनजाति है जो झारखंड के शिल्पी जनजाति के रूप में भी माना जाता है, ठीक है ना। शिल्पी जनजाति के रूप में भी माना जाता है, जो बांस की कला में क्या होता है, बांस की कला में प्रवीण और मानी जाती है, ठीक है। प्रवीण माने जाते हैं, उसमें निपुण माने जाते हैं, यानी बांस से अनेक वस्तुओं का निर्माण वे करते हैं, वो कौन सा जनजाति है। तो ध्यान रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात महली। झारखंड में एक जनजाति पाया जाता है आपका महली, जो निवास करता है। इसका पेशा होता है कि बांस से बने वस्तुओं को क्या करता है, बेचकर अपना गुजर बसर करता है, ठीक है। चलते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे जान लेते हैं। महली जनजाति प्रमुख देवता आपका सूर्य देवी है, ध्यान रखना महली जनजाति का जो प्रमुख एक देवता होता है आपका सूर्य देवी होता है। यह जनजाति अपने पुरखों की पूजा गोड़म साकी के नाम से करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना गोड़म साकी किनसे संबंधित है, आपका महली जनजाति से। ये क्या करता है, अपने पुरखों की पूजा करते हैं। यह जनजाति वधुमूल को पौन टका कहते हैं, ध्यान रखना इसमें जब वधुमूल होता है उसको पौन टका के नाम से जाना जाता है। इस जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड के रांची में निवास करता है। जो आपका महली जनजाति है वो झारखंड के रांची जिला में निवास सर्वाधिक मात्रा में करते हैं। डाल्टन के यानी जो डाल्टन नामक जो विद्वान थे उसके अनुसार जो कहा जाता है कि महली जाति को कितने वर्गों में बांटा गया था, आपका 5 उपजातियों में बांटा गया था। पहला आपका बांसफोड़ मोहली, दूसरा आपका पातर मोहली, तीसरा सोलंकी मोहली, चौथा आपका तांती मोहली, पांचवा आपका महली मुंडा। ध्यान रखना प्रश्न बनता है डाल्टन के अनुसार जो झारखंड के महली जनजाति है उनको कितने उपजातियों में विभाजित किया गया, तो ध्यान रखना कितने उपजातियों में, 5 उपजातियों में विभाजित किया गया है। तो आपका ये रहा, ठीक है, बांसफोड़ मोहली, पातर मोहली, सोलंकी मोहली, तांती मोहली और पांचवा आपका महली मुंडा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आता है। यदि कंटेंट बेहतर है तो प्लीज लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक बच्चे सीरीज से जुड़ सके। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहा है, किस नदी पर स्वतंत्र भारत के प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी, ठीक है ना। किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी, तो ध्यान रखना वो नदी था आपका दामोदर नदी, ठीक है। कौन सा नदी था, आपका दामोदर नदी था, जिस पर स्वतंत्र भारत की और झारखंड की कहा जाए तो प्रथम क्या थे आपका विद्युत परियोजना बनाई गई थी। चलते हैं इन विद्युत परियोजना के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी को जानते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसका जो परियोजना का जो स्टार्ट हुआ था आपका कब हुआ था, 7 जुलाई 1948 को क्या कहते हैं स्थापित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 8 बांधों का निर्माण किया गया है, ठीक है। नहीं दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत एक कुल मिलाकर 8 बांधों का निर्माण किया गया है। इस परियोजना झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की एक संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखना ये दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। यह परियोजना के रूपरेखा अमेरिका के टेनेंसी घाटी से प्रेरित होकर लाया गया है, ध्यान रखना इस परियोजना को कहां से लिया गया, यानी अमेरिका का जो टेनेंसी घाटी परियोजना है उनसे प्रेरित होकर, ठीक है, उनसे प्रेरित होकर बनाया गया है दामोदर नदी घाटी परियोजना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
और अगला प्रश्न कह रहा है झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? निम्न में से झारखंड का सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है देखा जाए तो निम्न में से कौन सा? तो ध्यान रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अर्थात सिंहभूम। झारखंड का सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है आपका सिंहभूम है, ठीक है। सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा? आपका चतरा है, ठीक है। चलते हैं कुछ बातें जो जान लेते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आपका सिंहभूम था। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपका कौन है? चतरा है, ठीक है। झारखंड के लोकसभा सीट कितने हम सभी जानते हैं 14 है, जिसमें यूआर रिजर्व के लिए कितना 8 है, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 है और शेड्यूल कास्ट के लिए आपका 1 है आरक्षित, ठीक है। झारखंड राज्यसभा सीट 6, लोकसभा 14, राज्यसभा सीट 6। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना आपका 82 है, उनमें से 81 पर चुनाव होता है केवल। तो उसमें से यूआर के लिए 44, एसटी के लिए 28 और एससी के लिए आपका 9 सीटें आरक्षित है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कांग्रेस का 53वां अधिवेशन, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन झारखंड में किस स्थान पर संपन्न हुआ था? ठीक ना, ध्यान रखना। 53वां अधिवेशन झारखंड में कब संपन्न हुआ था? कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड में हुआ था, वो आपका 53वां अधिवेशन था, ठीक है। ये आपका झारखंड में किस स्थान पर संपन्न हुआ था? तो ध्यान रखना करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अर्थात रामगढ़। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो कहां पर संपन्न हुआ था? झारखंड के रामगढ़ जिले में संपन्न हुआ था, ठीक है। चलते हैं इस जो अधिवेशन था इसके महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कुछ महत्वपूर्ण बातें। यह अधिवेशन 19-20 मार्च 1940 को संपन्न हुआ था। कब हुआ था ये? 19-20 मार्च 1940 को ये संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में सभा स्थल, जो सभा स्थल था, अधिवेशन के लिए सभा तो होता ना, तो सभा स्थल का नाम जो रखा गया था मजहर नगर रखा गया था। क्या रखा गया था? मजहर नगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, की बात को ध्यान रखना। मजहर यानी सभा स्थल था, उसको मजहर स्थल यानी नाम रखा गया था मजहर नगर। तथा मुख्य जो द्वार था, मुख्य द्वार का नाम था आपका बिरसा मुंडा रखा गया था। क्या रखना? मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा और सभा स्थल का जो नाम रखा गया था आपका मजहर नगर रखा गया था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष जो थे आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ध्यान रखना इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। यहीं से फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म भी माना जाता। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित फॉरवर्ड ब्लॉक का जो था इसका जन्म कहा जाए तो इसी क्या होता सभा से हुआ था, यानी इसी अधिवेशन से माना जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म माना जाता है। इस अधिवेशन के स्वागत समिति तो अध्यक्ष थे, आपका स्वागत जो समिति थे उसका अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इनसे यदि प्रश्न आए तो एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ऐसी उम्मीद है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1913 में गिरिडीह में खंबे पर आवार स्वाधीन भारत, ठीक है। आवार जो था स्वाधीन भारत है, हमारा स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? ठीक है ना, हमारा क्या होना चाहिए? स्वाधीन भारत। जब अंग्रेजों के गुलाम थे, ठीक है, उस वक्त क्या करते थे जो हमारे सेनाई होती यानी स्वतंत्रता सेनानी होते थे, वे क्या करते थे? तरह तरह के हड़ताल करते थे, ठीक है, विद्रोह करते थे। तो उस वक्त जो था आपका कौन थे? आपको गिरिडीह के खंबे में क्या करते थे? एक प्रकार का पत्र चिपका हुआ मिलना स्टार्ट हो गया, वो था अवध स्वाधीन भारत, ठीक है। तो इस प्रकार के पर्चे किसने चिपकाया किया करते थे? तो ध्यान रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अर्थात निर्मल चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। इस प्रकार आवाज स्वाधीन भारत नामक जो शीर्षक के जो पर्चे चिपकाया करते थे वो कौन थे? निर्मल चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। तो आज के प्रश्नों को यही करते हैं समाप्त। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक बच्चे सीरीज से जुड़ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।